गुरुग्राम के पचगावा चौक से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कृषि कानून को लेकर के एक विरोध देखने को मिल रहा है, ऐसे में हरियाणा के किसान नेता एक योगेंद्र यादव ने भी एक अल्टीमेटम दिया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि वह गुरुग्राम में अवश्य पहुंचेंगे। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस की तैनाती कर दी गई है और ये तैनाती कल देर रात से ही कर दी गई थी, जिसके बाद से जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं, हम आपको सबसे पहले दर्शकों को समझा देंगे पूरा मसला किस तरीके का है और किस सड़क पर हमें। मैं अपने कैमरामैन पर्सन से कहना चाहूँगा, दिखाएं से पहले ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं, ये रास्ता रेवाड़ी की ओर जाता है और इधर से जो बाईं ओर जो सड़क जा रही है वो यहाँ से नूह की तरफ जाती है, और ये दाईं ओर जो सड़क जाती है ये फर्रुखनगर के लिए इस ज़िले को फर्रुखनगर से जोड़ती है, यानी कि फर्रुखनगर भी हालांकि इसी ज़िले का हिस्सा है, उस रास्ते तरफ जाती है। और जो मेरे दाईं ओर जो सड़क है ये गुरुग्राम शहर से जोड़ती है गाँव के इलाके को। और जिस ज़मीन पर हम इस सरजमीन पर हम खड़े हैं, इस जगह से लेकर इस दाईं ओर जाने वाला जो रास्ता है, यहाँ से किसानों का जो कहते हैं कि ज़मीनें और किसानों का इलाका जो है शुरू हो जाता है। हालांकि गुरुग्राम में भी किसान हैं, मगर वो अपनी किसान की जो ज़मीनें थी आपको पता है जैसे कि सीमेंट का जंगल यानी कंक्रीट जो है उसका जंगल जो है गुरुग्राम ज़िले को कहा जाता है। ऐसे में एक से एक बिल्डर आए, एक से एक योजनाएं आई और उन ज़मीनों पर अनेकों बिल्डिंगें जो थी वो बना दी गई। मगर मसला आज उन बिल्डिंगों का या फिर उस मुद्दे का नहीं है, बल्कि आज मसला है किसान जो लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं उसको लेकर है। हालांकि खबरें हमने आपको लगातार अलग अलग इलाकों से पंजाब केसरी के माध्यम से आपने देखी होंगी, मगर हम आपको सुरक्षा इंतज़ाम की जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि एम्बुलेंस यहाँ है, पुलिस यहाँ है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ हैं, पुलिस की तैनाती वहाँ भी कर दी गई है। और रेवाड़ी की ओर से आने वाली जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को लगातार चेक किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की माने तो अंदाज़ा है कि जो योगेंद्र यादव हैं, जो किसान नेता योगेंद्र यादव ने यहाँ आने का जो अल्टीमेटम दिया था, उनकी जो लोकेशन है उनको इर्द गिर्द ही कहीं देखा गया है, मगर साफ तौर पर पुष्टि इस चीज़ की अभी तक नहीं की गई है। मगर ऐसे में स्थिति बनी हुई है कि अगर वो इस रास्ते से अगर गुड़गांव में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उनको अवश्य रोकेगी, क्योंकि उनके आने से कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े गुरुग्राम ज़िले को। इसके चलते जो है गुरुग्राम पुलिस द्वारा या फिर कह सकते हैं गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा ये तैनाती कर दी गई है। हम सबसे पहले दिखा दें कि आप पहले तो मेरे दाईं ओर देखें कि जो पुलिस की तैनाती है वो किस प्रकार की है। सबसे आगे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस खड़े हैं और उनके पीछे सभी वो मुलाजिम हैं गुरुग्राम पुलिस के, जिन्होंने इस पूरे मसले का जो मोर्चा है गुरुग्राम ज़िले का वो अपने कंधों पर उठा लिया है। हालांकि अभी तक पुलिस प्रशासन को किसी प्रकार की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। फिलहाल देर रात से ये तैनाती कर दी गई थी और इस तैनाती के तहत जो है पुलिस यहाँ तैनात है। और कल भी जो कल शाम से ही ये जो नाके थे, ये बैरिकेड थे, लगा दिए गए थे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है ये पूरी तैनाती करने के बाद से किस तरीके की चेकिंग प्रक्रिया चल रही है। हालांकि और दिनों की तरीके से ही जो यात्री हैं, बसें हैं, ट्रांसपोर्ट है, उसी तरीके से चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, फेरबदल नहीं है। मगर बदलाव सिर्फ इस बात को लेकर के है कि कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा व्यक्ति ना यहाँ पहुँच जाए कि वो लोगों को भड़काने का या फिर इस जो शहर की जो शांति बनी हुई है उसमें भंग डालने का काम ना करे। मगर फिलहाल हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि सड़क के अगर दूसरी ओर अगर मेरे छायांकर जो है आपको दिखा पाएँ, कैमरा पर्सन अगर दिखा पाएँ कि सड़क के जो दूसरी ओर भी आप देख पाएंगे एक वैन भी खड़ी है जिसमें मुलाजिम हैं पुलिस के, तैनाती उनकी भी है, और साथ ही साथ दूसरी ओर जो है चेकिंग की जा रही है। और जो बड़े वाहन हैं फिलहाल, हालांकि नो एंट्री के चलते कह सकते हैं या फिर आज के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर भी अगर मानना चाहें तो इस चीज़ को माना जा सकता है कि जो बड़े वाहन हैं उनको भी आज गुरुग्राम ज़िले में एंट्री करने के लिए रोका जा रहा है। और जो आप सामने जो एक फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये कुंडली मानेसर पलवल हाईवे है, जिसके ऊपर से जो एक रिंग सर्कल है गुरुग्राम के चारों ओर जो बना है, ये वो सर्कल है जहाँ से गाड़ियाँ कुंडली मानेसर पलवल की तरफ और जाती हैं। अगर यहाँ से दाएं ओर चले जाएं तो फर्रुखनगर शुरू हो जाता है, बाएं चले जाए तो नूह, सीधे चले जाए तो रेवाड़ी, और वापस यू टर्न ले लें तो गुरुगांव जिला जो है वो हो जाता है। तो ऐसे में जो है आज गुरुग्राम पुलिस की जो तैनाती यहाँ की गई, हालांकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ तैनात हैं। ऐसे में उसकी तैनाती करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि किसी नेता के यहाँ पहुँचने पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो शहर के अंदर, जिसके चलते ये की गई थी। हालांकि जो देश के किसान हैं वो लगातार इस किसान कानून का जो है विरोध कर रहे हैं। अगर बताया जाए तो मानना किसानों ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे विरोध में है, कुछ लोगों का कहना है कि यह है किसानों के हितों में है।
मगर पूरा स्पष्टीकरण पूरे तरीके से किसानों के सामने ना आने की वजह से लगातार इस चीज़ को लेकर चाहे राजनीतिक गलियारे कहें, राजनीतिक लोग कहें, या फिर जिन किसानों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों का विरोध देखने को मिल रहा है। मगर हम जो तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं वो गुरुग्राम के पचगावा चौक से है, जो कि गुरुग्राम का पहला वो चौराहा है जो शहर से और गुड़गांव शहर से और गाँवों को आपस में जोड़ता है। और उसी जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं। इस पचगांव का इतिहास यही है कि जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी का इलाका जैसे ही ख़त्म होता है, क्योंकि यहाँ के बाद जितना भी रेवाड़ी का इलाका पड़ता है वहाँ पर किसानों की जो खेती बाड़ी की जो जगहें हैं काफ़ी दूर दूर तक खाली हैं और आज भी वहाँ किसान जो हैं खेती बाड़ी करते हैं। मगर जैसे ही इस इलाके में एंट्री होती है, यहाँ होने के बाद ऊँची ऊँची इमारतों से लोगों का जो स्वागत होता है और अधिकतर जो ज़मीनें थी वो अगर खेती नहीं हो रही है तो ज़मीनें खाली पड़ी है, मगर खेती इस तरफ कम की जाती है। ये मान लीजिए कि नाम मात्र के तौर पर ये जो है खेती की जाती है। मगर फिलहाल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के अंदर इस पूरे कानून को लेकर के जब विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, या फिर कई और राज्यों की बात करें, मगर ऐसे में गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भी और गुरुग्राम पुलिस ने भी जो अपनी कमर को जो है कस लिया है, जिसके चलते लगातार जो है तैनाती जो पुलिस की कर दी गई है। अगर किसी अधिकारी से भी अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हम कोशिश करेंगे बात करने की कि किस तरीके से देखते हैं इस पूरे इसको, और वही बता पाएंगे कि आखिर कितने मुलाजिम। सर क्या कितनी तैनाती से तकरीबन सर कर दी गई है सर मुलाजिमों की, और क्या कुछ तैयारियां हैं सर गुड़गांव पुलिस की? यहाँ पूरे सफिशिएंट फोर्स जिसकी ज़रूरत थी हमने लगा रखी है और कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, और उसके लिए जो भी हमें फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी हम करेंगे। सर कब से ये तैनाती की गई थी? कल शाम से या सुबह से या फिर आज सुबह से? कितने मुलाजिम को संख्या कुछ बताएंगे सर, और किस तरीके से गुड़गांव के किन किन इलाकों में लगाई गई है सर? कल शाम से ही फोर्स डिप्लॉय कर दी गई थी और फिर सुबह दोबारा लगा दिए गए थे, और गुड़गांव में विभिन्न इलाकों में ज़रूरत के अनुसार पुलिस लगाई है। यहाँ पे मेरे पास कम से कम 100 के करीब आदमी है। तो ये तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रीतपाल सिंह जी ने बताया कि जो पुलिस की तैनाती थी वो कल शाम से ही कर दी गई थी। हालांकि जो तस्वीरें साफ तौर पर बयां भी कर रही हैं, क्योंकि हमने कल भी आपको तस्वीरें दिखाई थी इसी तरीके की कि किस तरीके से गुड़गांव पुलिस की जो है तैयारी कर दी, जो तैनाती थी वो कर दी गई थी। इस वक्त तो गुरुग्राम के पचगावा चौक पर हैं, एक मेरे दाईं और एम्बुलेंस भी है, एक तरफ गुड़गांव पुलिस है और एक तरफ जो जवान है पुलिस के, ऐसे जो स्पेशल टीम होती है जो कि ऐसे में चाहे वो दंगा भड़कने की बात हो या फिर विरोध प्रदर्शन की बात हो, उनसे निपटने के लिए जो सक्षम होते हैं वो जो जवान हैं वो भी यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल के लिए हम दर्शकों से विराम चाहेंगे और बता दें कि आने वाले समय के अंदर किसी प्रकार से अगर यहाँ पर और भी किसी पहलू से अगर कोई किसान या फिर कोई विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है तो वो तस्वीरें भी हम सीधे तौर पर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए हम बता दें कि गुरुग्राम के पचगावा चौक पर हैं, और पचगावा चौक पर आने के बाद से ही हम तस्वीरें जो हैं बहुत देर से आपको दिखा भी रहे हैं। और तस्वीरों में आपने देखा कि एक तरफ पुलिस है, एक तरफ उस पुलिस इंतज़ार कर रही है कि कोई ऐसा नेता या फिर कोई ऐसे लोग ना इधर से एंट्री, रेवाड़ी की तरफ से एंट्री कर जाएं कि वो लोग गुरुग्राम ज़िले की जो शांति है, अखंडता है, उसको भंग करने का काम न कर दें। ऐसे में फ़िलहाल तैनाती कर दी गई है और अब देखना होगा कि अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो गुरुग्राम पुलिस ऐसे नेताओं से या फिर ऐसे लोगों से किस तरीके से निपटती है। मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी, गुरुग्राम।